हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक बुक रिव्यू देखने वाले हैं, कुछ ऐसी बुक्स के लिए जो प्री फाउंडेशन कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। जब बच्चा 10th से 11th में जाता है या पीसीएम पीसीबी कुछ भी लेता है, तो हम देखते हैं कि स्पेशली पीसीएम में जो लोग जेई की तैयारी करते हैं, तो उनको लेवल थोड़ा सा मतलब ज्यादा देखने को मिलता है। नॉर्मली जो एनसीईआरटी या एक्स्ट्रा बुक्स या रेफरेंस बुक्स अपन 10th तक फॉलो करते हैं, उसके कंपैरिजन में जब 11th में आते हैं कोचिंग या ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल, जब भी अपन जेई की तैयारी करते हैं तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखता है। तो वो गैप ब्रिज करने में काफी सारे बच्चों को टाइम लगता है जिन्होंने पहले कभी कोचिंग नहीं करी होती है। तो एक ऐसी सीक्रेट और बहुत अच्छी बुक की आज अपन बात करने जा रहे हैं। ये बुक तब से है जब मैं खुद अपनी प्रिपरेशन करता था और अभी भी आती है। और ब्रेन मैपिंग अकेडमी बीएमए की ये जो बुक्स है, इनका नाम है आईआईटी फाउंडेशन एंड ओलंपियाड एक्सप्लोरर। तो मैथ्स की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की इनकी बुक्स क्या है, कैसी है, क्यों ये इतनी स्पेशल है, इनके रिव्यू पे आज अपन बात करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप भी 6, 7, 8, 9, 10th में हैं, आपको आगे इस फील्ड में इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना है या नहीं करना है, आपको अपनी स्कूल के लेवल से हायर लेवल का कुछ पढ़ना है, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो एक बार सबसे पहले ये जैसे 9th की मैथ्स की बुक है, अभी कवर पेज चेंज हो गया है थोड़ा सा, तो हो सकता है रेड कलर की जगह दूसरा कलर दिखे। तो पहली बात मैं बोलूंगा कि अपन अभी ब्रेन मैपिंग एकेडमी बीएमए की बुक के रिव्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द बेस्ट है, या इनफैक्ट बेस्ट बोल सकते हैं 10th तक की तैयारी के लिए। और भी दूसरी दूसरी एमटीजी, पियर्सन और भी दूसरी पब्लिकेशंस की आती है, उनका रिव्यू फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो इसको उनसे कंफ्यूज ना करें, क्योंकि बुक्स इतनी पॉपुलर है। तो आईआईटी फाउंडेशन के नाम से कई सारे पब्लिशिंग हाउसेस और टीचर्स और कई लोगों ने ये सब शुरू कर दिया है। बट अपन स्पेसिफिकली इसकी बात करने जा रहे हैं, और आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो देख के परचेज कीजिएगा इसे। हालांकि लिंक मैं डाल दूंगा आपके लिए डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले इस पर आते हैं। तो अभी क्या है ना, देखो, स्कूल की जैसे आप तैयारी करते हो, कई सारे जने पहले से जेई की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस चलना पड़ता है, राइट। कि अगर मान लो मैं 8, 9 में और मैं सीरियसली कमिटेड हूं कि मेरा यही गोल है, मुझे बहुत ही अच्छी है यार चाहिए और मुझे पहले से तैयारी स्टार्ट करनी है, तो मैं 9th में हूं तो मुझे 10th का 11th का आइडिया चाहिएगा। तो और साथ साथ ना सिर्फ मेरे को 10th 11th का आइडिया चाहिए, बल्कि मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे जो फाउंडेशन के कंसेप्ट हैं, बेसिक्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार हो। तो जो क्लास आप हो और जिन क्लासेस में आप आगे आने वाले हो, उनका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए किताबें यूजफुल है। तो अगेन ये उन्हीं के लिए है जिनकी करंट, जैसे आप 8th में हो तो 8th बहुत अच्छे से हो रखी है, अब सर हमें एक्स्ट्रा चाहिए, 9th का चाहिए, 10th का चाहिए, तो आप 8th की फाउंडेशन एंड ओलंपियाड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि आप अगर 8th में है तो जो 7th की फाउंडेशन एंड ओलंपियाड की बुक है, वो भी आपके लिए यूजफुल हो सकती है। इतना अच्छे तरीके से इन्होंने उसको डिजाइन कर रखा है। खैर, पहले इंडेक्स पर आता हूं और फिर ये सैंपल पीडीएफ है जो मैंने उनकी वेबसाइट से उठाई है, तो अपन देख लेते हैं इंडेक्स कैसा है और इसके अंदर कंटेंट कैसे है। जैसे ये 9th क्लास की ऑब्जेक्ट, जैसे 9th क्लास में अब ये जो सर्ड्स चैप्टर है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है ना। बट जैसे लॉग है, रिलेशंस है, ये 11th में आता है ना। मेंजुरेशन 2 जो इन्होंने लिखा हुआ है, ये आपके 10th में आता है। पॉलिनोमियल्स 2 आपके 10th में आता है। क्वाड्रेटिक आपके 10th में आता है ना। प्लेन ज्योमेट्री 2 10th में आएगा। पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th में आएगा। इनइक्वालिटी 11th में आएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 जो इसमें दे रखी है, ये भी 10th में आएगी। नंबर थ्योरी एक मैथ्स का कोर टॉपिक है, ये 10th 11th 12th कहीं नहीं आएगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करता है। ट्रिग्नोमेट्री 10th में आएगी, मैट्रिसेस 12th में आएगी। तो 9th के लिए लिखी गई ये बुक 10th 11th इनफैक्ट कुछ 12th के टॉपिक्स तक को कवर करती है, 9th की लिखी हुई ये बुक। और जिसके जो 9th के टॉपिक्स आपके हैं, वो ये बुक मान के चलती कि ये तो आपने कर रखे। तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कुछ फर्दर जाने के लिए, है ना, एक्स्ट्रा बाकी से कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन रखने के लिए, अगर वो जज्बा है, अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है, ऐसा हो कि नहीं सर हम 9th के लिए सेटिस्फाइड है, हम आप हमें 9th के लेवल की बुक बताओ, अपन उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। बट ये उनके लिए जो 9th में और 10th 11th ये सब एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक सैंपल चैप्टर इन्होंने दिया है इस पीडीएफ में। तो ये जो क्वाड्रेटिक समझा रखी इन्होंने, ये सारी की सारी 10th के अंदर, ये सारे पार्ट जो आप थ्योरी में देख रहे हो 10th में, इनफैक्ट ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये 11th के अंदर आते हैं ना। और फिर उसके बाद इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो जो भी कंसेप्ट इन्होंने समझाए हैं, हर एक के अंदर आपको थ्योरी पे एग्जांपल्स मिलेंगे, बहुत अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे। मतलब चैप्टर भले ही 10th का है, बट ये जो कंसेप्ट है सॉल्व करो, जैसे ये एग्जांपल, ये इनफैक्ट 11th में आता है, ये सॉल्व करो 6.1। तो सॉल्व एग्जांपल्स, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ सॉल्व एग्जांपल्स मिलेंगे, है ना, मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं भी, ठीक है।
तो ये बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, इतने सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। लास्ट में नोट्स को समराइज कर रखा है इन्होंने कंसेप्ट मैप से, पीछे जाके ये एक्सरसाइजेज आती है देखो। तो पहले बेसिक प्रैक्टिस है जो एकदम एलिमेंट्री लेवल की होती है, फिर फर्दर प्रैक्टिस में एमसीक्यू टाइप के सवाल होते हैं बच्चे की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और ब्रेन वर्क्स के अंदर वो क्वेश्चन है जिसमें पूरा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन इनको करने पर एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। और क्योंकि आईआईटी या जेई के एग्जाम के अंदर आपको पता है सिर्फ सिंगल करेक्ट एक ऑप्शन वाले नहीं आते, मोर देन वन वाले भी आते हैं, तो मल्टीपल करेक्ट वाले भी आपको मिल जाएंगे, पैराग्राफ वाले भी मिल जाएंगे। तो बच्चे को क्या होता है, अभी से आइडिया लगने लग जाता है कि यार हाँ, सिंगल करेक्ट वाले एमसीक्यू के अलावा भी और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और अभी हमारे टाइम पे नहीं होता था, बट अभी क्या होता है, इसके सॉल्यूशंस भी आने लग गए। ऑल्दो मैं पर्सनली बोलूंगा कि जब तक आप एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से नहीं लगा दे, पूरा 15-20 मिनट दिमाग नहीं लगा दे, तब तक सॉल्यूशन पे मत जाए, वरना उससे हैबिट खराब हो जाती है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको डाउट आ गए तो आप कैसे क्लियर करेंगे? अगर आप कोचिंग में नहीं जा रहे, घर पे ही कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए फिर आप पूरा टाइम देने के बाद लास्ट में सॉल्यूशंस देख सकते हैं ना। और सॉल्यूशंस की भी बुक इसकी अब ये लोग सेल करने लग गए। तो ये 9th का दिखाया था, ऐसे ही आपको इसका 10th का दिखा सकता हूं मैं। जैसे ये आपका हो गया 8th क्लास का, ओके 8th का देख लेते हैं। तो अभी 8th में आपको 9-10 के चैप्टर दिख जाएंगे ना। जैसे 8th के अंदर अगर अपन आए तो नंबर सिस्टम तो चलो ठीक है, 7th 8 9 10 सब में। अभी एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स है, तो ये 8th में भी है 9th में भी है, तो आपको 9 तक का आइडिया लग रहा है ना। सेट जो है ये 11th में आता है, मेंसुरेशन 1 जो इसके अंदर डाल रखा है इन्होंने, है ना, ये 9th वाला है, हेरोन्स फॉर्मूला जो आता है। पॉलिनोमियल्स 1 जो इसमें डाल रखा है ये 8th प्लस 9th है। लीनियर इक्वेशन 8th में है, बट उसके लेवल जो है वो 9 तक कवर करेंगे। इनइक्वालिटी 11th में आता है ना। एरिथमेटिक जो है वो भी आई थिंक 10th का एपी है शायद ये। प्लेन ज्योमेट्री भी 9th का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 9th का है। तो एडवांस चलने के लिए, है ना, पॉइंट समझो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक चैप्टर इन्होंने दिया है इसमें मेंसुरेशन 1, तो इसके अंदर एरिया वगैरह कैलकुलेट करने का सब कुछ इन्होंने बता रखा है। तो 8th की सारी चीजें हैं इसके अंदर। और हाँ, ये आई थिंक 8th वाला ही चैप्टर है, ये आगे नहीं गए। बट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलेंगे ना, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा वो 8th के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपको सब्जेक्ट पसंद है, मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको मैथ्स पसंद है और आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाइड नहीं होती 8th क्लास में 8th के सिलेबस के से कि सर कुछ चाहिए, है ना, ब्रेन को नर्चर करना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है ना, सिर्फ नॉलेज वाइज नहीं बोल रहा हूँ, एक पुश होता है ना जो आपके मतलब ब्रेन को आगे चलाने में काम आता है, सोचने का तरीका डेवलप कैसे करें। 11th में बच्चे पूछते सर कैसे सोचें कैसे, तो वो अगर आपको थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास ये बुक्स है। वही सब इसमें भी होगा, बेसिक प्रैक्टिस आएंगी, फिर सिंगल करेक्ट आएंगे, फर्दर प्रैक्टिस आएगी, है ना। तो ये मतलब बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल जो है वो आपको इसमें मिलेंगे। तो ये जैसे आपकी 8th वाली थी, है ना। ये 10th का इनका कवर पेज का कलर शायद पिंक कर दिया है, और स्कूल एडिशन पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। तो इसके अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये बाइनोमियल थ्योरम 11th का है, लिमिट्स 11th का है, फंक्शंस 11th का है, प्रोबेबिलिटी 2 है तो वो भी 11th की कवर हो गई इसमें। ट्रिग्नोमेट्री 2 है इनकी, वो भी 11th की है, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री 2 है। तो जो आपके 10th के फॉर्मूला है वो सब बताने के बाद इन्होंने 11th के भी सारे फॉर्मूला इसमें डाल रखे हैं, और उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैं, मेरे लिए पर्सनली ये फेवरेट बुक थी। तो ये जैसे 6th का है ना, 6th की मैथ्स है। और आप जब जब इसका कंटेंट देखेंगे, अब देखेंगे इसमें सेट भी है ना, जो अपन ने कहा था थोड़ा सा 11th में आता है, बट कंसेप्ट है ये, तो कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं आपको। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, 7th 8th की चीजें डाल रखी इसमें, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल, पॉलीगन, सर्कल, एरिया। तो अ, मैंने आई थिंक 7th क्लास के अराउंड ये परचेज किया था, पर तब मुझे लगा था कि यार इनका लेवल अच्छा है, तो मैंने 7th के अंदर पहले 6th वाली लगाई थी, है ना। मुझे लग रहा था मैं इनके लेवल से एक साल पीछे हूँ। फिर मैंने 7th में 7th की लगाई थी, फिर 8th में 8th की, और 9th में 9 10 दोनों लगाने की कोशिश करी थी। तो सारे तो नहीं कर पाया था, बट मुझे लगा कि जो मेरी जेई की प्रिपरेशन जर्नी रही उसमें बहुत ज्यादा हेल्प रही। मैथ्स के अंदर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो आपके लॉजिक्स बिल्ड करने में ये बहुत काम करता है। केमिस्ट्री के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी ऐसी आती है। कलर कवर पेज पहले ग्रीन आता था, अभी चेंज कर दिया। केमिस्ट्री में थोड़ा आगे ही चले जाते हैं, बट इससे एक फायदा ये हुआ था कि मैं 10th में केमिस्ट्री ओलंपियाड दे पाया था और फर्स्ट स्टेज निकाल पाया था, तो उसमें इस बुक का भी काफी रोल रहा था। तो इसके अंदर अगर अपन यहाँ पे देखें, ये तो आई थिंक इनकी वेबसाइट खुल गई है, तो बैक आते हैं एक बार अपन। तो इसके अंदर भी मतलब केमिस्ट्री के अंदर अगर यहाँ देखें तो इन्होंने सब कुछ कवर कर रखा है। मतलब जो इनकी 10th की केमिस्ट्री वाली बुक है
उसके अंदर 11th के या 12th के टॉपिक्स भी इंडेक्स में दिख जाएंगे। आई थिंक लोड नहीं हो रहा है पेज, तब तक फिजिक्स वाला देख लेते हैं अपन, है ना। ये फिजिक्स की हो गई इनकी। तो फिजिक्स के अंदर भी आप जैसे इंडेक्स देखेंगे तो लाइट है वैसे 10th में, पर इन्होंने लाइट में 12th के भी कुछ कंसेप्ट कवर कर रखे हैं। या इलेक्ट्रोस्टैट्स है ना, तो वो भी 12th का हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी 12th के कंसेप्ट है। मैग्नेटिज्म में भी कुछ 12th के, मॉडर्न फिजिक्स भी 12th की है। तो 10th में 12th के कंसेप्ट है फिजिक्स के, और 9th वाली जो इनकी उसमें 11th के कंसेप्ट है। 10th प्लस 12th है ना, और 9th प्लस 11th दोनों है इसके अंदर। तो एक 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 पॉइंट मिल जाता है आपको अपनी तैयारी शुरू करने का, ऑर्गेनाइज करने का, कि यार ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी अपन सोच सकते हैं ना। तो वो वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, है ना। तो इसका अगर इंडेक्स देखें अपन, ये केमिस्ट्री वाली है, ये भी आई थिंक अभी लोड नहीं कर रही, एक बार। हाँ, तो इन्होंने जैसे ये केमिकल बॉन्डिंग का सैंपल इसमें डाल रखा है। अब केमिकल बॉन्डिंग 11th में है, पर इन्होंने इतने अच्छे से 10th के अंदर पूरा सब कुछ समझा के डाला है ना, कि पूरा अच्छे से उसमें कवर हो जाता है ना। तो मान लो 10th में हो आप में से कोई बच्चा और ये परचेज करते हो, तो आप ये देख सकते हो कि 10th के साथ साथ 11th 12th भी आ जाएगा। तो हो सकता है कि आपको 10th की पढ़ने के लिए पहले 9th भी पढ़नी पड़े। तो अगर आप 10th में हो तो आई विल रिकमेंड आप 9 10 दोनों ले सकते हो, या 9th में हो तो आप 8th 9th ले सकते हो, या 8th में हो तो आप 7th 8th ले सकते हो। बट अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो करंट ईयर में होते हुए ओलंपियाड्स के लिए, या जनरल मतलब पढ़ने में जिन्हें मजा आता है, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, या कुछ जल्दी ही इस फील्ड में मतलब आगे का बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो मुझे मजा आता था पढ़ने में, इसलिए आई हैड प्रेफर्ड दिस वन। इससे थोड़ा सा कम लेवल पर भी होती है दूसरी पियर्सन की, एमटीजी की, या इनफैक्ट बीएमए की भी खुद की कुछ दूसरी बुक्स है कम लेवल पे। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो आप बताना कमेंट्स में, अपन उसके लिए भी एक अलग से रिव्यू वीडियो रख लेंगे। और परचेज आप ऑनलाइन कर सकते हैं अमेजोन पे। आई थिंक इनकी खुद की वेबसाइट से थोड़ा सा कम प्राइस पर है। तो इसमें जैसे अलग से भी बुक्स मिल जाती है। पब्लिशर देख लेना, ब्रेन मैपिंग एकेडमी पर है ये रिव्यू, है ना। तो ये वो है। इसके अलावा कॉम्बी पैक भी आता है। कॉम्बी पैक में क्या है बेटा, सारी बुक्स है और उनके सॉल्यूशंस भी हैं। तो वो सब कंबाइंड हो गया, आपको अलग अलग बुक्स ऑर्डर नहीं करनी पड़ेगी, अलग अलग सॉल्यूशन नहीं। तो आप कॉम्बी पैक भी ले सकते हो। जैसे कॉम्बी पैक पे क्लिक करोगे तो ये कुछ पूरा वैसे खुल जाएगा, है ना। ये जैसे कॉम्बी पैक हो गया। एक ही सब्जेक्ट की लेनी है तो आप एक ही सब्जेक्ट की ले सकते हो, नहीं लेनी है तो नहीं ले सकते हो। तो ये एक बुक जरूर मुझे अच्छी लगती थी, तो इसलिए पहले मैंने उनके लिए इस बार वीडियो रिव्यू उनके लिए बनाया है, जो 7th 8th 9th 10th में, आगे मे बी 11th 12th में साइंस मैथ्स या बायो या कुछ भी ले सकते हैं, या अभी डिसाइडेड नहीं है बट कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ नया कुछ एडवांस, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। क्योंकि अभी आपका ये सेशन जैसे खत्म हो जाएगा, आपके पास मार्च में छुट्टियां होगी, टाइम होगा, तो आप एक्टिविटीज के साथ साथ कुछ अगर पढ़ना चाहो तो ये है। या मई जून की जैसे छुट्टियां आती है, आपको टाइम मिलता है, तो आप ये देख सकते हो। तो अभी मुझे लगता है आपके फरवरी मार्च के एग्जाम के बाद आपके पास नेक्स्ट 3-4 मंथ्स ऐसा टाइम होगा जहां आप एंजॉयमेंट या स्किल्स सीखने के साथ साथ कुछ चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये आई थिंक एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। और वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है नॉलेज वाइज, जो आपको आगे जाकर जेई में हेल्प कर सकती है। तो आई होप आपको रिव्यू पसंद आया हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा अगर आपको परचेज करनी हो। और कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट में जरूर बताएं। कोई बुक आप चाहते हैं कि सर इसका रिव्यू बताएं, 9th की 10th की 11th की 12th की, कुछ भी, कॉलेज की, कैसी भी, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।